नमस्कार साथियों, राजकीय संग्रहालय मथुरा में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मथुरा संग्रहालय द्वारा कोविड-19 के संक्रमण काल में मथुरा संग्रहालय को आपके समक्ष ऑनलाइन माध्यम से प्रदर्शित करने के दृष्टिगत साप्ताहिक कलाकृति की श्रृंखला का प्रारंभ किया गया। ऑब्जेक्ट ऑफ द वीक की इस सीरीज का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के कर कमलों से 5 जुलाई 2020 को ऑनलाइन माध्यम से हुआ था। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने सर्वप्रथम मणिभद्र यक्ष की प्रतिमा को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इसी श्रृंखला में आज हम द्वितीय प्रस्तुति के रूप में मथुरा के एक स्तूप से प्राप्त तोरण धन्नी को प्रदर्शित करने जा रहे हैं। यह तोरण धन्नी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक तीनों ही दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तोरण धन्नी पर अंकित प्रतीकोपासना के जो दृश्य हैं वह भी एक अपना अलग स्थान रखते हैं। इस प्रतीक उपासना के एक दृश्य में स्तूप का जो अंकन हुआ है वो उस समय के स्तूपों के स्थापत्य को हमारे समक्ष सुस्पष्ट करने में सक्षम है। इस प्रकार हमारा निरंतर प्रयास है कि हम प्रत्येक सप्ताह संग्रहालय की एक उत्कृष्ट कलाकृति के माध्यम से हमारे सांस्कृतिक गौरव को आपके सामने प्रस्तुत करें। इस प्रस्तुतिकरण में हमारा इस ओर भी ध्यान केंद्रित है कि अधिक से अधिक कलाकृतियां आपके समक्ष ऑनलाइन माध्यम से लाई जाएं। मैं आशा करता हूं कि इस श्रृंखला की अगली कड़ी भी आपके लिए जल्द ही प्रस्तुत होगी। धन्यवाद। अग्रभाग। तोरण धन्नी के अग्रभाग पर मध्य में शैल गुफा में ध्यानामग्न तथागत बुद्ध का अत्यंत उल्लेखनीय अंकन हुआ है। तोरण की इस पट्टिका का यह अंकन वास्तुकला एवं मूर्ति शिल्प कला के विकास क्रम में दीपशिखा की भांति महत्वपूर्ण है। इस ओर तथागत बुद्ध के प्रति आदर अभिव्यक्त करने के लिए देवराज इंद्र एवं पंचशिख गंधर्व का अंकन है। इंद्र को मुकुट और पंचशिख गंधर्व को वीणा से पहचाना जा सकता है। इंद्र वाले हिस्से में 3 हाथियों के अंकन के मध्य में उनका वाहन ऐरावत भी प्रदर्शित है। तोरण धन्नी के इस ओर दोनों सिरों पर मंगल कलश का अत्यंत सुंदर अंकन हुआ है। वर्तमान मथुरा संग्रहालय का शासकीय चिन्ह अर्थात लोगो इसी मंगल कलश का प्रतिरूप है। अंत में इसी ओर दोनों किनारों पर मंगल कलश के पश्चात समुद्र कन्या का अंकन किया गया है। मूर्ति शिल्प में बुद्ध के अंकन की दृष्टि से मथुरा कला का यह प्राचीनतम साक्ष्य है। पृष्ठभाग। इस तोरण धन्नी के पृष्ठभाग में प्रतीकोपासना के दृश्यों का अत्यंत सुंदर अंकन हुआ है। इस ओर मध्य में बोधि गृह अथवा बोधि वृक्ष प्रासाद का अंकन है, जिसकी उपासना के लिए दोनों ओर पुरुष भक्तगण माला लिए प्रदर्शित हैं। प्रत्येक ओर भक्तगणों की संख्या 6 है। बोधि गृह के बाईं एवं दाईं ओर अंकित गणों में प्रथम भक्तगण के हाथों में कलश अंकित है। बोधि वृक्ष की शाखाएं एक किलेनुमा भवन से बाहर निकलती हुई दिखाई गई हैं। किलेनुमा भवन के अंकन को तथागत बुद्ध की राज परिवार की पृष्ठभूमि के प्रतीक के अंकन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसी ओर बोधि गृह के दाईं ओर धन्नी के सिरे से पूर्व स्तूप एवं बाईं ओर सिरे से पूर्व धर्मचक्र प्रवर्तन का अंकन महत्वपूर्ण है। अन्य खंडों के स्तूप का अंकन स्तूप निर्माण एवं शिखर के अध्ययन के लिए अध्ययन उपयोगी साक्ष्य है।
बोधिगृह अर्थात उपासनालय की बुर्जी सहित ढालू इमारत शुंगकालीन वास्तुकला के विकसित स्वरूप की परिचायक है। धर्मचक्र का 4 सिंहों के ऊपर अंकन अत्यंत सुंदर है। इसमें 3 सिंह दृश्य रूप में उपस्थित हैं एवं चतुर्थ सिंह पीछे की ओर होने के कारण अदृश्य रूप में है। सिंहों का यह अंकन सारनाथ के सिंह स्तंभ शीर्ष के समान है। इसमें दृश्यमान तीनों सिंह एक दूसरे से पीठ सटाए हुए अंकित हैं। इस ओर भी तोरण धन्नी के दोनों सिरों पर अंत में किनारों पर सुंदर समुद्र कन्याओं का अंकन हुआ है। तोरण पट्टिका के इस ओर अंकित प्रतीक उपासना के दृश्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस ओर के यह चारों अंकन तथागत बुद्ध के राज परिवार की पृष्ठभूमि, ज्ञान, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण के प्रतीक स्वरूप हैं। इस प्रकार बुद्ध मूर्ति के विकास में उक्त तोरण धन्नी पर अंकित दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तोरण धन्नी को शुंग एवं कुषाण काल के बीच संक्रमण युग का स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि इस पर तथागत बुद्ध को प्रतीक एवं मानव दोनों स्वरूपों में एक साथ प्रदर्शित किया गया है। इससे दूसरा पक्ष यह भी सिद्ध होता है कि बुद्ध का मानव रूप में अंकन कुषाण काल से पूर्व ही मथुरा कला में प्रारंभ हो चुका था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि साक्ष्यों के आधार पर शुंग शासक धनभूति ने मथुरा में कुछ धार्मिक इमारतों का निर्माण करवाया था, जिसमें एक स्तूप भी था। उससे संलग्न रत्नगृह, वेदिका एवं तोरण थे। अतः इस संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उनके भग्नावशेषों में से कुछ मथुरा संग्रहालय के पूर्वोक्त अवशेष हो सकते हैं। धन्यवाद।